गुड मॉर्निंग एवरीवन। अब देखते हैं 8.1 प्रश्नावली का 5वां नंबर सवाल। पांचवा नंबर सवाल देखते हैं। सवाल है, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। यहाँ पे सवाल देखिए क्या कह रहा है, अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात। अन्य सभी कहने का मतलब है आपको सेक थीटा दिया हुआ है, तो उसके अलावा आपके पास कौन सा हो सकता है त्रिकोणमितीय अनुपात? साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, कोसेक थीटा और एक कोट थीटा। ये सभी ज्ञात करना है, पांचों, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा और कोट थीटा। चलिए पहले दिए हुए मान से चलते हैं। सेक थीटा, सेक थीटा बराबर 13/12 दिया हुआ है। सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार। चलिए क्योंकि एक रेशियो है तो ये मत समझना है कि कर्ण बराबर 13 है, आधार बराबर 12। ये एक रेशियो है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अनुपात जैसे ही दिया हुआ है तो अनुपातिक राशि मान लीजिए, और ये जो मान दिया हुआ है एक समकोण त्रिभुज के सापेक्ष मान दिया हुआ है। तो एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। समकोण त्रिभुज ये है, मान लेते हैं ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण बी समकोण है, और ये कोण थीटा जो दे रखा है ये कोण उसका थीटा है। ये भी लेके चलते हैं। चलिए अब देखते हैं। पहले मान लेते हैं कि माना कि अनुपातिक राशि के है। आप कोई भी स्मॉल लेटर मान सकते हैं। चलिए अनुपातिक राशि के है और ये अनुपात में दिया हुआ है। तो अनुपात में अगर दिया हुआ है तो उसका मतलब होता है जिसका भी अनुपात दिया हुआ है वो उस अनुपातिक राशि का उतना गुना हो जाएगा। जैसे 13/12 है तो कर्ण 13 गुना हो जाएगा इस अनुपातिक राशि का, आधार 12 गुना हो जाएगा इस अनुपातिक राशि का। तो करते हैं कर्ण बराबर, इसीलिए कर्ण बराबर क्या हो जाएगा 13 के, आधार बराबर 12 के। चलिए यहाँ पर कर्ण आपका ये है समकोण के सामने वाला भुजा, कर्ण बराबर 13 के, और आधार क्या होगा, आधार चूंकि ये सेक थीटा के है ना, तो थीटा के सापेक्ष आधार ये बनेगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका 12 के। चलिए यहाँ से हम लंब निकाल लेते हैं। ये थीटा के सापेक्ष ये लंब हो गया। लंब क्या है ए बी, तो लंब निकलेगा किस फॉर्मूला से, तो पाइथागोरस फॉर्मूला से। चलते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार के स्क्वायर और लंब के स्क्वायर के योगफल के। तो चलते हैं, यानी कि ए सी स्क्वायर जो होगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर के योगफल के बराबर होगा। चलिए ए सी का तो मान मालूम है 13 के, उसका स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ए बी का मान मालूम नहीं है वो ज्ञात करना है, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी 12 के का स्क्वायर 169 के स्क्वायर हो जाएगा 13 के गुना 13 के, ए बी स्क्वायर प्लस 12 के गुना 12 के 144 के स्क्वायर। चलिए इसको इधर ला लेते हैं 169 के स्क्वायर, इसको ये प्लस में है इधर लाने का मतलब है ये बराबर के इस तरफ, बराबर के अभी उस तरफ दिख रहा है, बराबर के इस तरफ लाएंगे तो ये पॉजिटिव, इधर क्या हो जाएगा निगेटिव 144 के स्क्वायर इज इक्वल्स टू
AB का स्क्वायर, यही हो जाएगा। चलिए 169 के स्क्वायर में 144 के स्क्वायर को घटाएंगे तो आ जाएगा 25 के स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर। इसको चेंज कर दीजिए, इसको इस तरफ AB स्क्वायर बराबर 25 के स्क्वायर ऐसा लिख सकते हैं। इसीलिए AB बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 25 के स्क्वायर और इससे निकल जाएगा 5K। तो ये AB है मेरा क्या, ये लंब, क्या है, लंब। तो लंब हो गया आपका 5K, लंब जो क्या हो गया आपका, लंब 5K हो गया। चलिए तो ये तीनों मान अगर मालूम हो जाए तब आप कोई भी त्रिकोणमितीय पद निकाल सकते हैं। चलिए आप निकालना स्टार्ट करते हैं साइन थीटा से। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ल। लंब आपका कितना है, लंब अभी जस्ट निकाले हैं, थीटा के सापेक्ष लंब ये होगा, क्योंकि साइन थीटा बोल रहा है तो थीटा के सामने वाली भुजा लंब होगा। तो 5 के लंब हो गया और कर्ण का मान 13 के है, यहाँ पे के कैंसिल तो हो जाएगा 5/13 साइन थीटा। अब क्या निकालना है, कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटा कर्ल। आधार आपका क्या है, थीटा के सापेक्ष आधार ये 12 के बटा कर्ल कितना है, 13 के। तो कितना आ गया ये 12/13। चलिए टेन थीटा भी इधर निकाल ही लेते हैं। टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। लंब का मान आपका कितना है, थीटा के सापेक्ष 5 के, आधार कितना है 12 के कैंसिल तो हो गया 5/12। क्योंकि मेरे पास स्पेस कम रहता है इसीलिए हम इसको इधर बराबर में लिख दिए। आपको ये नीचे लेके चलना है, कभी भी ऐसा गलती मत क्या कीजिए कि बराबर के जस्ट उधर ही लिखा कीजिए, इन सब का इधर नीचे लेके चला कीजिए। अब इधर आगे टेन थीटा निकाल चुके हैं, साइन थीटा निकल गया 5/13, कॉस थीटा निकल गया 12/13, टेन थीटा निकल गया 5/12। अब कोसेक थीटा, कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटा लंब। कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब। कर्ण आपका क्या है 13 के है, लंब आपका क्या है 5 के है, के कैंसिल तो ये आ गया मान आपका 13/5 कोसेक थीटा। चलिए अब कॉट थीटा निकालना है। कॉट थीटा क्या होता है, आधार बटा लंब। आधार बटा लंब, आधार आपका क्या है 12 के है, लंब आपका क्या है 5 के है, के कैंसिल तो आ गया आपका मान 12/5। तो इस तरह से आपका सारे त्रिकोणमितीय पद ज्ञात हो गए। क्योंकि सेक थीटा दिया हुआ था, बाकी निकालना था, हम सब निकाल दिए हैं। चलिए ये इसको नोट कीजिए, तो इसमें और कुछ हम बताते हैं जरा सा। कोसेक थीटा का मान आप इस विधि से भी निकाल सकते हैं और एक विधि मत समझिए, मतलब वही साइन का जो इन्वर्स होता है उसको बताते हैं जरा। ये कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब है और आप यहाँ पे देखिए साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण है। जस्ट इसका उल्टा है, ये यहाँ पे लंब बटा कर्ण है, यहाँ पे कर्ण बटा लंब है, यानी कि ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। और उसी तरह ये टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार है, कॉट थीटा बराबर आधार बटा लंब है, यानी कि ये दोनों भी एक दूसरे के इनवर्स है। इनवर्स का मतलब उल्टा विपरीत कर सकते हैं। चलिए और यहाँ पे कॉस थीटा पे ध्यान दीजिए, आधार बटा कर्ण है और आपको जो मान दिया हुआ था सेक थीटा कर्ण बटा आधार, ये दोनों भी एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। सेक थीटा कोसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा। कोसेक थीटा इनवर्स है साइन थीटा का, इसीलिए कोसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा। और
आप इससे भी निकाल सकते थे, कोसेक थीटा बराबर 1 बटा साइन थीटा कर देते, और 1 बटा साइन थीटा का मान आपका कितना निकला हुआ था 5 बटा 13। तो यहाँ पे ले लेते हैं 5 बटा 13। ऊपर में 1 है, नीचे में भिन्न के रूप में है। ऊपर में सिर्फ 1 है, इसको भी भिन्न बना देते हैं, 1 बटा 1 कर देते हैं। अब क्या कीजिए, नीचे वाला ऊपर ये इससे गुना हो जाता है, 13 का गुना हो जाएगा सबसे ऊपर वाले से, और 5 का गुना हो जाएगा इसके नीचे वाले से। तो 13 गुना 1 13, 5 गुना 1 5, 13 बटा 5। और पहले जो हम निकाले थे उससे भी 13 बटा 5 ही आया था। उसी तरह हम टेन थीटा से कॉट थीटा का भी मान ज्ञात कर सकते थे। कॉट थीटा बराबर 1 बटा टेन थीटा। चूंकि ये इनवर्स है, ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स है, एक दूसरे के इनवर्स है। चलिए, कॉट थीटा बराबर 1 बटा टेन थीटा क्या दिया हुआ है, निकला है 5 बटा 12, 5 बटा 12। ये भिन्न है, इसको भिन्न, नीचे वाला भिन्न है, ऊपर वाले को भी भिन्न बना दिए। 12 से 1 12, 5 से 1 5। यानी कि आप देखिएगा किसी भी तरह निकालिएगा तो मान आपका सेम होने वाला है। तो ये हो गया। अब अगले सवाल की ओर चलते हैं।